हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने परिवार अपने पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 19 जुलाई का करंट अफेयर्स बताएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डाले गए हैं जो आपके तैयारी के लिए काफ़ी ज़रूरी है और आपको जनरल अवेयरनेस का बारे में भी बहुत जानकारी देगा। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से पहले इम्पोर्टेंट डेज और मोटिवेशनल कोट के साथ। तो इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे तो आज राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस है। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस तो कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। तो आज के करंट अफेयर से पहले मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं कि कहा गया है, आए हो निभाने को किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो कहने का मतलब जब पृथ्वी पर आए हो, सीधे मतलब ये कहने का है कि कुछ ऐसा करके जाओ कि जमाना याद रखे आपको। ये नहीं कि आए हो फिर चले जाओ, कोई जान ना ही पाए कि आप आए थे और चले गए। तो इसीलिए कहा गया है कि किरदार निभाने आए हो तो ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे, जमाना याद रखे। फिर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। देखिए, पॉल कमागो ये रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो रवांडा का आप कैपिटल बताइएगा। उसके बाद चौथी बार ये 2000 से ये राष्ट्रपति बने हैं और लगभग 99% से ज्यादा वोट पा करके ये राष्ट्रपति बने फिर से चौथी बार। और ये अफ्रीकी देश है, ये याद रखिएगा। फिर ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए NERAC पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट के किसानों को बढ़ावा देने के लिए, उनको कृषि के उत्थान के लिए नॉर्थ NERAC पोर्टल लॉन्च किया है। इसका फुल नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। फिर अगला देखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने माझी लड़की बहना योजना लागू की है, जिसमें महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे महिलाओं को। तो जान रहे हैं महाराष्ट्र में कुछ समय में इलेक्शन होने वाला अगले कुछ महीने में। तो महाराष्ट्र सरकार जो है अभी एक योजना और लड़कों के लिए लॉन्च किया गया, आगे कवर किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ऐसे कई सारी योजनाएं लॉन्च कर रही है जो लाभार्थी को उसके पक्ष में लाने के लिए कह सकते हैं किया जा रहा है। SBI ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। तो पूछ सकता है कौन शुरू किया है? तो SBI ने शुरू किया है। फिर क्वेश्चन के साथ आज के शुरुआत करते हैं कि हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी है? तो विकल्प में है रॉबर्ट मेट्सोला, एल्सा डे, आलिया नीलम, डी सूफ। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला जो है इसकी दूसरी बार ये अध्यक्ष बनी है। फिर से कहने का मतलब अध्यक्ष बनी है। और ये 2 वर्ष के लिए नहीं, 1952 से ये यूरोपीय संसद जो है 1952 में गठित हुआ था। फिर देखिएगा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू किया है? तो अस्मिता परियोजना शुरू की है। तो विकल्प में आपके है UGC, नीति आयोग, NCERT, विश्व बैंक। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय जो है अस्मिता योजना शुरू किया है। इसमें क्या है कि भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबों को विकसित करने के लिए पहल शुरू किया गया है, जिससे उच्च शिक्षा में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसको उच्च शिक्षा के विकास में। और ये इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों के लिए है। तो भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना इसका एक लक्ष्य है।
फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एशिया की पहली है, देखिए एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये आप ध्यान से देखेंगे तो कल के लेक्चर में भी हम इसको कवर किए थे। तो विकल्प में है नई दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में इसको जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और दुनिया की ये 9वीं ऐसा सुविधा विकसित करने वाली दुनिया की 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला है और एशिया में ये पहला है। दुनिया की देखेंगे तो 9वां है, एशिया में लेकिन फर्स्ट है ऐसा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में लाडला भाई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है। तो विकल्प में आपके हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र सरकार ने, अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए ये लुभाने के लिए कई सारी योजनाएं लॉन्च कर रही है महाराष्ट्र सरकार। तो कौन सी योजना लॉन्च किया है? लाडला भाई योजना। इसमें क्या है, अगर 12th पास कर रहे हैं आप तो 6,000 प्रतिमाह। उसके बाद डिप्लोमा अगर कर रहे हैं डिप्लोमा तो 8,000 प्रतिमाह। उसके बाद अगर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट तो आपको जो है 10,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। तो ये देखिए ये योजनाएं हैं लाडला भाई योजना। तो कौन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में गेबरा और कुसुमुंडा कोयला खदानों को दुनिया की शीर्ष सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान मिला है। तो ये किस राज्य में है? तो देखिएगा कि हाल ही में रिपोर्ट आया है, तो ये भारत की गेबरा और कुसमुंडा खदाने जो हैं, कोयला खदाने, इनको दुनिया की शीर्ष खदानों में दूसरा और चौथा स्थान मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान मिला, तो दूसरा और चौथा क्रमशः। दूसरे नंबर ये किस राज्य में है ये पूछ रहा है। तो विकल्प में है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में, कोरबा जिले में ये स्थित है। और इसको, इस रिपोर्ट को कौन जारी किया है? worldatlas.com ने, worldatlas.com ने ऐसा रिपोर्ट जारी किया है। और इसको जो ये दोनों कंपनी जो है गेबरा और कुसमुंडा, ये कोल इंडिया की सहायक कंपनी है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कोलफील्ड लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि कोयला भंडार में कौन प्रथम राज्य है भारत में, और कोयला जो है उत्पादन में कौन प्रथम राज्य है। दोनों कमेंट करके बताइएगा विकल्प में आपको कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा वार्षिक कतार गामा इसाला उत्सव मनाया गया। तो विकल्प में आपके है श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका में ही ये त्योहार मनाया गया है। ये त्योहार सभी धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है वहाँ। और भारत और श्रीलंका के बीच ये संबंधों को मधुर करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। तो कौन सा देश मना रहा है कतार गामा इसाला महोत्सव? श्रीलंका। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीति आयोग में अभी हाल ही में फेरबदल हुआ, तो हाल ही में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? तो विकल्प में सुमन बेरी, डॉक्टर बीके कौल, अमिताभ कांत, डॉक्टर बीके सारस्वत। तो सही उत्तर आपका है सुमन बेरी। इनको 2 वर्ष के लिए इनको फिर से बना दिया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है फिर से। ये इसके पहले सुमन बेरी ही थे, लेकिन इनको 2 वर्ष के लिए फिर से इनका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि सुमन बेरी है, तो इसको यहाँ, सॉरी एक क्वेश्चन गलत लिख दिया है लड़का, यहाँ उपाध्यक्ष रहेगा।
क्योंकि अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष नीति आयोग का वो प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा और नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति होता है। तो इस ऑफिसियो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो जो है इसका अध्यक्ष हो जाएगा। तो कौन उपाध्यक्ष बना है? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष बने हैं, 2 वर्ष के लिए बने हैं। उसके बाद इसका अध्यक्ष जो होता है पीएम होता है। दूसरे नंबर इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन है कि इसमें चार पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। डॉक्टर बी के सारस्वत विकल्प में है, ये बी के सारस्वत हो गया। उसके बाद बी के कौल, तीसरा है रमेश चंद्र, चौथा है अरविंद बिरमानी। ये 4 लोग जो है पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। और 4 जो है एक्स ऑफिसियो मेंबर बने हैं। एक्स ऑफिसियो मतलब वो पद धारण करने के बाद ये वो व्यक्ति उसका स्वयं मेंबर बन जाता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, अभी जल्दी बने हैं। तो शिवराज सिंह चौहान इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर बने हैं। नीति आयोग का जाने रहे हैं, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो योजना आयोग को रिप्लेस करके बना था। इसके जो है ये भारत का एक थिंक टैंक है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें थी। और सबसे पहला उपाध्यक्ष कौन बना था, कमेंट करके बताइएगा नीति आयोग का। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार वहां के स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में ग्रुप सी और डी के पदों पर 100% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो विकल्प में है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ग्रुप सी और डी पदों पर वहां स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने के बाद कहा है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट ये है कि मैनेजमेंट में, कंपनियों के मैनेजमेंट का जो पोस्ट होता है वहां के स्थानीय लोगों को 50% आरक्षण देने के लिए कहा गया है। 50% आरक्षण कंपनियों में मैनेजमेंट का जो पोस्ट होता है। और नॉन मैनेजमेंट वाला जो पोस्ट होता है, नॉन मैनेजमेंट वाला, उसमें 75% आरक्षण देने के लिए बात कहा गया है। 75% आरक्षण। तो कौन सा राज्य सरकार है? कर्नाटक। अब यहां से क्वेश्चन कंपनियों के, इसमें कंपनियों में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा ये अलग विषय हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर वहां के स्थानीय लोगों को ही केवल भर्ती किया जाएगा तो कंपनी के जो है कार्य क्षमता पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। क्योंकि वहां अच्छे लोगों को हो सकता है कि वहां जितने पद हैं सब अच्छे पद उनको न मिल पाए, अच्छे लोग वहां अच्छे पदों के लिए न मिल पाए। फिर देखिएगा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता, ये कल बताए थे, आप लोग को ध्यान से देखे होंगे। तो ये कौन शुरू करता है? आरपीएफ शुरू करता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसको 2018 में शुरू किया था। अभी हाल ही में 84,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने बताया है कि 84,000 से ज्यादा बच्चों को हम बचाए हैं इस ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। तो आरपीएफ शुरू किया है। रेलवे जोन में जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं या भटक जाते हैं या कहीं भूले भटके हो जाते हैं, तो उनको जो है बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो कौन चला रहा है? अब आरपीएफ चला रहा है। फिर अगला देखिएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ। तो कहता है 45वीं है, और बुसान ये दक्षिण कोरिया पहली बार इस सभा को आयोजित कर रहा है, इस समिति को। तो देखिएगा यहाँ एक क्वेश्चन है कि 38 डिग्री जो पैरेलल रेखा जाता है वो नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच से जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये देखिएगा कि सुदर्शन पटनायक को हम लोग जानते हैं, ये सैंड पे जो है किसी का चित्र बनाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं सैंड के। तो उनको जो है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है। ये रूस में आयोजित हुआ था कार्यक्रम, रूस के पीटर्सबर्ग में। कल ये क्वेश्चन कवर किया गया था।
तो ये अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में इनको गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया, स्वर्ण पदक दिया गया है। और इनको देखिएगा पद्म श्री मिला है और कब मिला था ये कमेंट करके बताइएगा, कल बताया गया था आपको। फिर तीजू जुनकी नदी नागालैंड में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो नदी न्यूज में रहता है या जो भी है, कोई नदी है, कोई बांध है, कोई पार्क है, जो न्यूज में रहता है, अक्सर आयोग जो है या कोई एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाला बॉडी है वो उसी से क्वेश्चन उठा लेता है। तो तीजू जुनकी नदी नागालैंड में है। यहाँ जो है, यहाँ ये कहा गया है कार्गो और यात्री परिवहन को यहाँ लॉन्च किया जाएगा इस नदी में, जिससे यहाँ के पर्यटन जो है यहाँ बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक भी इसे पहुंचा दीजिएगा, जिससे जो है उनको भी जो है जानकारी मिल सके। कहते नहीं है शेयरिंग इज द बेस्ट वे टू लर्निंग। किसी को शेयर करना सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।